हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवल की बुक से जर्नल में हम कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी किया था। हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हम पीछे से काफ़ी कर चुके हैं। इसमें आप ट्रिक्स को फॉलो करके, जिसमें आपको रूल्स को इतना ध्यान नहीं देना होता है, ट्रिक्स हम बोर्ड्स पे लिखेंगे और आप उसी को देखकर ही आप एंट्री ईजिली पास कर लेते हो। मैं एग्जाम्पल नंबर 4 कराने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। आपको अप्रैल 2023 की 1 से लेके 11 अप्रैल तक की ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। मैं सिर्फ 2 या 3 रीड कर रही हूँ, बाकी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा क्वेश्चन और बोर्ड पे नोट डाउन हो जाएंगी। पवन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज़। अप्रैल 2 की है, ओपन बैंक अकाउंट विथ चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट 50,000। अप्रैल 3 परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट कैश। बाकी की जो ट्रांजेक्शन्स हैं हम बोर्ड पे नोट डाउन कर रहे हैं और आप स्क्रीन उस पर देखिए। देखो, अब हमने फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन अप्रैल 1, 2, 3 की मैंने नोट डाउन करी हैं। सबसे पहले जैसे हमने इलस्ट्रेशन 3 भी किया था, उसमें भी मैंने आपको 3, हमें सिर्फ जर्नल करते टाइम 3 या 4 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। मेन आपका क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाता है। सबसे पहली चीज़ जब हम जर्नल करते हैं, उसको पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है, नंबर 1 कैश, नंबर 2 परचेज गुड्स, नंबर 3 सोल्ड गुड्स। क्लियर? ये 3-4 चीज़ें, 1, 2, 3, एक नंबर 4 एक और लिख लेते हैं। कोई भी एक्सपेंसेस या फिर इनकम, इसका टॉपिक जब आएगा हम बताएंगे। सबसे पहले अगर ट्रांजेक्शन में कैश है, ठीक है, सबसे पहले जब भी आप, जैसे हम कोई भी फर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे या सेकंड कुछ भी रीड करेंगे, अगर उसमें कैश वर्ड दिया हुआ है तो आपको ये देखना है, आपको ये तो पता लग ही जाएगा कि इक्वेशन से कैश आ रहा है या फिर जा रहा है। अगर आ रहा है, कमिंग या फिर गोइंग, क्योंकि कैश का तो एक ही चीज़ है ना, या तो बिजनेस में आएगा या फिर जाएगा। अगर आ रहा है तो जर्नल एंट्री में आप चुपचाप से डेबिट कर दोगे, और अगर जा रहा है तो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ये एक ट्रिक मेन फॉलो करनी है आपको। नंबर 2 परचेज। परचेज अगर वर्ड है तो परचेज जो होता है हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, परचेज। परचेज हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होगा, डेबिट होगा। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको परचेज वर्ड तभी डेबिट करना है जब परचेज के साथ क्या लगा होना चाहिए, गुड्स वर्ड लगा होना चाहिए आपकी इक्वेशन में, जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन में। ठीक है, अगर गुड्स वर्ड नहीं लगा हुआ है तो आप परचेज वर्ड नहीं लगाओगे। फिर हम उसी जो भी आपको नाम दिया होगा परचेज के साथ, जैसे फर्नीचर है, स्टेशनरी है, तो उसी चीज़ का नाम आएगा, परचेज वर्ड नहीं आएगा। परचेज और सेल वर्ड तब आते हैं जब उनके साथ क्या लगा होगा, गुड्स लगा होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सोल्ड गुड्स में आप आंख बंद करके पहले क्या कर दोगे, सेल को क्रेडिट कर दोगे। ये 4 चीज़ें, अभी 3 चीज़ें पहले हम ध्यान में रख के क्वेश्चन करते हैं, फिर इसका टॉपिक आएगा, मैं कराऊंगी। सबसे पहली एंट्री, पवन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश आया ना, देखो कैश आया ट्रांजेक्शन में। तो अब देखो, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे हम अपने बिजनेस में क्या लगाएंगे, कैश लगाएंगे। तो बिजनेस में कैश क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो कैश जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जर्नल के लिए हमें पहले डेबिट या फिर क्रेडिट, दोनों में से अगर एक चीज़ की कंफर्मेशन है तो पहले उसको कर देंगे। तो डेबिट का हमें कंफर्म हो गया कि कैश आएगा। और जब बिजनेस स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड इन जर्नल। जर्नल में क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, अप्रैल 1 की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 1 लाख। यहाँ नरेशन लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बट आपको पूरी कॉन्सेप्ट लिखना है जैसे बुक्स में है। तो अभी तो हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश।
नंबर 1। अब अप्रैल 2 की ओपन बैंक अकाउंट, हमने क्या किया, बैंक में अकाउंट खोला। देखो कैश, बैंक का भी वही रोल होता है सेम जो कैश का होता है। अगर देखो बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट, ऐसी बैंक में अगर कैश आ रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाता है। ओपन अ बैंक अकाउंट विद चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो होता है हमेशा कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल वर्ड लिखते हैं सेविंग के लिए, और कैपिटल हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो हमें क्रेडिट का कंफर्मेशन हो गया कि कैपिटल क्या आ जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी। और दूसरा, पैसे कहाँ आ रहे हैं, बैंक में आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं, बैंक में। सेम कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सेविंग की जगह आप क्या लगाओगे, कैपिटल वर्ड लगाओगे। यहाँ पे लिख देंगे, नरेशन लिखेंगे, ओपन बैंक अकाउंट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। नंबर 3, परचेज। अब ध्यान से देखना, परचेज क्या आ गया वर्ड, परचेज। मैंने अभी आपको क्या बोला, परचेज जर्नल एंट्री में क्या होगा, डेबिट होगा। बट कब होगा, जब परचेज के साथ क्या लगा होना चाहिए, गुड्स लगा होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या परचेज किया आपने, कंप्यूटर परचेज किया, परचेज के साथ गुड्स वर्ड नहीं लगा हुआ है। तो हमें पता है परचेज डेबिट होनी है, बट डेबिट में परचेज की जगह क्या लगा दूंगी मैं, कंप्यूटर लगा दूंगी। क्यों, क्योंकि गुड्स वर्ड नहीं है। तो परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट कैश। देखो कैश भी है, आप दोनों चीज़ को ध्यान में रख के कर सकते हो। जब कंप्यूटर खरीदेंगे तो कैश क्या होगा, बिजनेस में से जाएगा, तो कैश क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट हो जाना चाहिए। आपको क्रेडिट की भी कंफर्मेशन हो गई और डेबिट की भी कंफर्मेशन हो गई। अब क्या होगा, परचेज की जगह क्या आ जाएगा, कंप्यूटर वर्ड आएगा। क्यों, गुड्स नहीं है। तो क्या लिखेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ नरेशन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, परचेज कंप्यूटर इन कैश। आप पूरी नरेशन अच्छे से लिखोगे। मेरे को तो ये कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अमाउंट कितना है, 20,000। डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो अप्रैल 4, 5 एंड 6 की एंट्रीज। अप्रैल 4, अब देखो, अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी। देखो जब भी कोई एक्सपेंसेस या इनकम, अगर कोई एक्सपेंसेस और इनकम को, देखो कोई चीज़ कैसे होती है, अगर आप कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ आप पे कर रहे हो, जैसे सैलरी पे, तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। और अगर कोई आप कुछ रिसीव कर रहे हो, जैसे रेंट रिसीव, तो वो आपके लिए इनकम हो जाएगी। कोई भी एक्सपेंसेस और इनकम का नाम आता है तो इनकम जब होती है तो वो क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री में पहले क्रेडिट कर दो उस नाम को, और एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे हम, डेबिट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी एक्सपेंसेस और इनकम की जो आता है, एक्सपेंसेस और इनकम का कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको उसमें किसी पर्सन का नाम दिया है, अगर आपको उसमें किसी पर्सन का नाम दिया, जैसे कई बार बोलते हैं सैलरी पेड टू राम, सैलरी पेड टू राम, तो पर्सन के नाम को आपको उस ट्रांजेक्शन में क्या कर देना है, पहले ही क्रॉस कर देना है। क्यों, एक्सपेंसेस और इनकम की जर्नल एंट्री में पर्सन का नाम कभी भी नहीं लिखते हैं। क्लियर, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे सबसे ज़्यादा लिखाते हैं, जैसे लिखते हैं सैलरी पेड टू राम, तो सैलरी टू राम लिखाएंगे या राम टू सैलरी लिखाएंगे, तो ये मिस्टेक हो जाती है। अब देखो क्वेश्चन, पेड फॉर रिपेयर, सबसे पहले तो क्या है, पेड। पेड किस में होगा, कैश में होगा। किस में होगा, कैश, या फिर चेक से होगा, वो मेंशन होता है। अगर चेक से होगा तो मेंशन होगा, अगर नहीं है तो वो कैश आप मानोगे। पेड कैश, तो कैश क्या होगा, जाएगा। हमें क्रेडिट की कंफर्मेशन हो गई कि क्रेडिट में क्या आएगा, कैश आएगा। कहाँ पे जा रहा है, रिपेयर ऑफ ऑफिस, ऑफिस की क्या कराई है आपने, रिपेयर, तो रिपेयर क्या हो गया, एक्सपेंसेस। आपको डेबिट का भी पता चल गया, क्रेडिट का भी पता चल गया। अब एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे हम पेड रिपेयर इन कैश, कितना, 2500। नेक्स्ट देखो नंबर 5 की एंट्री,
परचेज गुड्स, अब देखो परचेज भी आ गया और गुड्स भी आ गया, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज ही लगाएंगे, क्योंकि परचेज के साथ क्या है, गुड्स है, और परचेज हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होता है, डेबिट होता है। और किस में करा, कैश, जब परचेज करेंगे तो कैश क्या होगा, जाएगा। अब फिर से हमें दोनों साइड की चीज का पता चल गया, एंट्री में क्या आ जाएगा, परचेज, क्योंकि परचेज हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होगी, डेबिट होगी, अगर परचेज के साथ गुड्स लगा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हमारा जो है चला जाएगा बिजनेस से, यहाँ पे लिख देंगे गुड्स परचेज इन कैश। नेक्स्ट एंट्री 6, परचेज गुड्स, देखो फिर से परचेज गुड्स आ गया, फिर से परचेज क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री में, डेबिट, कंफर्म हो गया डेबिट का, फ्रॉम प्रसाद एंड कंपनी। अब कैश में नहीं खरीदा है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको डेबिट की कंफर्मेशन है कि परचेज तो आएगा ही आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, बट क्रेडिट में क्या आएगा, कैश नहीं है, अगर इक्वेशन में कैश वर्ड नहीं है तो उस पर्सन का नाम आ जाएगा, टू प्रसाद एंड कंपनी, कितना, 1 है, यहाँ पर 10,000 था और यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट देखो अप्रैल 7, 8 और 9 की एंट्री, अभी हमने जो लास्ट एंट्रीज की थी वो परचेज वाली थी, अब सेल वाली है। सोल्ड गुड्स, मैंने अभी देखो पहली ट्रिक बताई, जहाँ पर सोल्ड गुड्स लिखा है तो आपने सबसे क्रेडिट की कंफर्मेशन मिल जाएगी कि क्रेडिट में आपने क्या लगाना है, सेल लगाना है, तो क्रेडिट का हमें पता लग गया कि क्रेडिट साइड में जर्नल में सेल आएगा। सोल्ड गुड्स इन कैश, अगर आप कैश के कॉन्सेप्ट को लेते हो तो देखो जब हम बेचेंगे कुछ सामान तो कैश क्या होगा, आएगा, कैश क्या होगा, आएगा, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, तो डेबिट का भी पता चल गया, क्रेडिट का भी पता चल गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। जब भी सोल्ड गुड्स होता है तो क्रेडिट में कंफर्म होता है कि सेल आएगा ही आएगा, यहाँ नरेशन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड इन कैश। अप्रैल 8, फिर से देखो सोल्ड गुड्स, अब मैं इस ट्रिक से बताती हूँ, जैसे मैं करती हूँ सोल्ड गुड्स, मुझे क्रेडिट का कंफर्म है कि सेल आएगा ही आएगा, तो मैं पहले सेल लगा दूंगी, टू सेल अकाउंट, क्रेडिट मैंने लिख दिया, अब डेबिट का मैंने स्पेस बचा दिया। सोल्ड गुड्स टू देव एंड कंपनी, कैश वर्ड नहीं लिखा है, तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे किसको हमने सेल करी, देव एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, कितना, 75,000, यहाँ नरेशन लिख देंगे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। 9, देव एंड कंपनी, अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखो, देव एंड कंपनी, देखो सिंपल सी चीज़ है, जब परचेज गुड्स होगा तो डेबिट होगा, जब हम परचेज करते हैं तो डेबिट, अगर आप गुड्स को रिटर्न करते हो, परचेज रिटर्न, अगर परचेज जैसे डेबिट है तो इसकी जो रिटर्न होगी, परचेज अगर रिटर्न है तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपने गुड्स सेल करी थी तो वो क्या होगी, सेल रिटर्न। देखो जब आप गुड्स खरीदते हो, खरीदी हुई गुड्स को वापस करोगे तो वो क्या होती है, परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट होती है तो ये जस्ट उसका अपोजिट होगा, क्रेडिट होगा, और सेल क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न क्या होगी, डेबिट होगी। अब देखो देव एंड कंपनी को हमने क्या किया था, सेल किया था, अब देव एंड कंपनी ने रिटर्न कर दी तो सेल करी हुई चीज़ क्या हो गई, वापस आ गई, तो उसको आप क्या बोलोगे, सेल रिटर्न, तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट, तो डेबिट का कंफर्म हो गया कि डेबिट में आएगा। बाय डिफेक्टिव, क्योंकि वो गुड्स क्या थी, डिफेक्टिव थी, तो बस सेल रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से रिटर्न आ रही है, देव एंड कंपनी से, तो बस यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, गुड्स रिटर्न बाय देव एंड कंपनी 15,000।
अब लास्ट 10 और 11 अप्रैल की एंट्रीज देखो, गुड्स रिटर्न 2%। देखो इसी जो अप्रैल 9 की थी उसमें क्या था, सोल्ड जो था हमने देव एंड कंपनी को किया था गुड्स, तो वो रिटर्न आ गई थी। अब 2% अब हमने किया है, जब हमने कुछ खरीदा होगा प्रसाद एंड कंपनी से हमने खरीदा था, तो अब वो क्या हो गई, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट होगी, क्योंकि परचेज क्या होती है, डेबिट होता है। अब उसी का अपोजिट परचेज रिटर्न है, तो ये क्रेडिट, क्रेडिट का कन्फर्मेशन हो गया कि क्रेडिट में क्या आएगा, परचेज रिटर्न। किसको किया, प्रसाद एंड कंपनी को। तो हम एंट्री क्या बन जाएगी, प्रसाद एंड कंपनी, प्रसाद एंड कंपनी डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। देखो परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ चीज़ कहाँ जाएगी, बाहर ही वापस जाएगी, तो इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो आप। तो एंट्री में यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे हम, गुड्स रिटर्न टू प्रसाद 8000। लास्ट एंट्री पेड, पेड सैलरी, पेड किस में होगा, कैश में होगा। तो जब कैश जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट की कंफर्मेशन हो गई। अब देखो मैं अपनी ट्रिक से कर रही हूँ, हमें पता है, जैसे ही मैंने इक्वेशन पढ़ी तो मुझे स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि कैश क्या होगा, क्रेडिट में आएगा, तो मैंने डेबिट का स्पेस बचा दिया। तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट में। अब डेबिट में कैश कहाँ जा रहा है, सैलरी में जा रहा है, तो हम एंट्री में क्या लिख देंगे, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। ये अप्रैल 11 की थी और ये अप्रैल 10 की थी। यहाँ नरेशन लिख देंगे, पेड सैलरी। यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल नंबर 4 भी हमारा खत्म होता है। अगर आपको इन पूरी एंट्रीज में, जो हमारी टोटल 11 एंट्रीज थी, 11 एंट्रीज में अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं क्लियर होता है, जैसे मैंने ट्रिक्स आपको समझाई हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप छोड़ देना, मैं उसका रिप्लाई 100% करूँगी।